हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम पहला पार्ट हो चुका था। आज दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहला पार्ट में हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़े थे और दूसरा पार्ट में आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ऐसे सेल के बारे में कल चर्चा कर चुके थे। सेल का हिंदी होता है कोशिका। हम कोशिका के बारे में क्या क्या पढ़ चुके थे, तो हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में जो पढ़े थे उसको 5 मिनट में हम रिवीजन करते हैं। पहले हम कोशिका के बारे में पढ़े थे, तो सबसे पहले जो कोशिका के खोज किए थे वो कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक किए थे। लेकिन जो ये कोशिका के खोज किए वो मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। मृत कोशिका का खोज किए थे ये रॉबर्ट हुक। लेकिन जीव, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। अब जीवित कोशिका का जो खोज किए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही जीवित कोशिका के खोज किए थे। तो मृत कोशिका के खोज कौन किए? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका के लीवेनहॉक। इसीलिए इनको कहा जाता है बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरिया। फादर ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किनको कहा जाता है? लीवेनहॉक। अच्छा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी। अच्छा, सबसे पहले कोशिका के खोज किए थे रॉबर्ट हुक, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। लेकिन जो कोशिका का खोज किए थे मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। लेकिन जीवित कोशिका की खोज कौन किए हैं? लीवेनहॉक। एक दो गो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान। कौन थे? स्लाइडेन एवं स्वान दो वैज्ञानिक थे। और ये दोनों जो है एक कोशिका सिद्धांत दिए। कौन सिद्धांत दिए? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कहने का अर्थ होता है, ये बताए थे, कोशिका सिद्धांत का अर्थ बताए थे कि हमारा जो शरीर है, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव का जो शरीर बना है, किससे बना है? कोशिका से बना है। तो सभी का शरीर किससे बना है? कोशिका से। इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होते हैं। कोशिका जो है, अब हम समझते हैं कोशिका के बारे में बढ़िया से। कोशिका जो सबसे बड़ा कोशिका है, वो सबसे बड़ा कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग के अंडा का। पूरे जीव में सबसे बड़ा है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ा कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा। पूरे जीव में सबसे बड़ा किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा, सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा, अब हम समझते हैं मानव में सबसे बड़ा और सबसे छोटा और सबसे लंबा कहाँ पाया जाता है? अच्छा, एक बात और बताते हैं। हमारा जो शरीर है कोशिका से बना हुआ है, लेकिन हर एक जगह कोशिकाएं अलग अलग होती है। हमारे हाथ में कोशिकाएं अलग है, हड्डी की कोशिकाएं अलग है, बाल की कोशिकाएं अलग है, नाखून की कोशिकाएं अलग है। नाखून में जो कोशिका है वो नाखून ही बनाएगा, और जो बाल का जो कोशिका है वो बाल ही बनाएगा, और चमड़ा का जो कोशिका है वो क्या बनाएगा? चमड़ा ही बनाएगा। तो हर जगह कोशिकाएं क्या होती है? अलग होती है। ब्लड में भी क्या है? कोशिका है। यानी कोशिका से ही हमारा शरीर का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो कोशिका में सबसे बड़ा, जो मानव में सबसे बड़ा कोशिका है वह है ओवम। क्या है? ओवम। ओवम को हम लोग कहते हैं हिंदी में अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। और सबसे छोटा क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म को कहते हैं शुक्राणु। और सबसे लंबा ब्रेन में, जिसको तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, यानी मस्तिष्क में। तो सबसे लंबा मस्तिष्क में, और सबसे छोटा स्पर्म में, और सबसे बड़ा ओवम में।
अब हम समझते हैं कि कोशिका का विभाजन। तो देखो सबसे ज्यादा जो कोशिका का विभाजन करने का मतलब कहीं कहीं कोशिका नष्ट हो जाता है, तो वहां पे कोशिका का विभाजन करके वहां पे ठीक किया जाता है। जैसे मान लिया कि कहीं पे घाव हो गया, कहीं पे कट गया, तो वहां पे कोशिका विभाजन करके पुनः भर देती है कि नहीं भर देती है। तो कोशिका विभाजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है सबसे ज्यादा कहाँ, लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में। तो लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। तो और सबसे कम कोशिका विभाजन, देखो ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं, ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं, यानी कहने का मतलब ब्रेन में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। इसीलिए ब्रेन समझते हो, ब्रेन ब्रेन समझ रहे हो ना, हाँ। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में, और लीवर में जो कोशिका विभाजन होता है वह सबसे ज्यादा होता है। इसलिए अगर लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है ना तो अपने अपने ठीक कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ब्रेन में अगर लग गया चोट तो स्पॉट डेट होता है। अगर कस के चोट लग गया तो क्या होता है, स्पॉट डेट, तुरंत डेट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहीं किसी को अगर तो ज्यादा दुश्मनी है तो मारो किसको, उसको कहाँ मारो, कस के मार दो, चल जाएगा। फिर बोलेगा राम नाम सत्य है, ठीक है। अरे ज्यादा नहीं मार देना। अब बताओ सबसे ज्यादा रे, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होगा लीवर में और सबसे कम ब्रेन में। अच्छा, लेकिन अब हम समझते हैं कि कोशिका जो है, कोशिका में कैसा उसका संरचना है, कैसे क्या है, सब उसके बारे में अब समझते हैं। चलो अब हम कोशिका के बारे में समझेंगे बढ़िया से। तो कोशिका इतना ज्यादा छोटा होता है ना कि उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिका इतना छोटा होता है, उसकी आंखों से, हाँ अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब अपनी खुली आंखों से देख लेंगे, अरे कोशिका ये देख, नजर आ जाए, नजर नहीं आएगा। यानी कोशिका एकदम क्या होता है, एकदम छोटा। और उस छोटा को उसको जूम करके हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरह से गोलाकार मिलता है। कैसा मिलता है, गोलाकार। कैसा मिलता है, गोलाकार। समझ लो कि सरसों के दाना देखो, उस तरह से जब जूम करके देखते हैं ना माइक्रोस्कोप से, तब उस तरह से नजर आता है। लेकिन वैसा ऐसे तो हम सरसों के दाना देख लेते हैं, लेकिन कोशिका को हम लोग देख नहीं सकते हैं। बहुत ही क्या है, छोटा होता है। इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किससे देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से। अब कोशिका के जो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण, वो उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, इसको अर्ध पारगम्य कहा जाता है। अर्ध पारगम्य का अर्थ ये होता है कि कुछ चीजों को, कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है और कुछ पदार्थों को अंदर नहीं। और जितने भी कोशिका के अंदर अवयव हैं इसी झिल्ली के अंदर हैं। जितने भी जो अवयव है कोशिका के अंदर, वो सब किसके अंदर हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर। अच्छा बताओ, ये कोशिका झिल्ली जो है कैसा है, अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य का अर्थ क्या हुआ, कुछ पदार्थों को जाने देगा, कुछ पदार्थों को जाने नहीं देगा। जिस जो जरूरत है उसी को अंदर जाने देगा, बाकी को जाने नहीं देगा। इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, अब समझो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। कौन श्वसन होता है, ऑक्सीश्वसन। इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन के साथ साथ इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र, कौन चक्र, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के परिणाम स्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और ग्लूकोज का, ग्लूकोज जो निर्माण होगा। और एटीपी, एटीपी का अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म कुछ हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, या ऊर्जा गृह, या शक्ति गृह। क्या कहेंगे, शक्ति गृह। कौन गृह, शक्ति गृह। तो शक्ति गृह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है शक्ति गृह। कैसे, फिर समझो। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं तो उस सांस हमारे फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से होते हुए ब्लड के सहारे हर एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और वहां पे ऑक्सीश्वसन होता है। और ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप
केब्स चक्र चलता है। कौन चक्र चलता है? केब्स चक्र। और केब्स चक्र के फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ई ग्लूकोज का निर्माण होने के बाद क्या होता है? देखो मुंह मत फाड़। ग्लूकोज और एटीपी का निर्माण होता है, फिर क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हम लोग को शरीर में क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो बताओ एटीपी का निर्माण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी का निर्माण होने के बाद क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस। क्या कहते हैं? हाँ, पावर यहीं से शुरू होला और यहीं खत्म। वो बात नहीं है, पावर यहीं शुरू होगा। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पावर शुरू होगा और यहीं क्या होगा? खत्म। नहीं, इसको ले जाने के लिए और लाने के लिए एक होता है गोल्जी बॉडी। क्या होता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो क्या करता है, ये ऊर्जा जो बनेगा, जैसे मान लिया जाए कि गोल्जी बॉडी का काम सुनो बढ़िया से। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, तो इसका काम क्या होता है गोल्जी बॉडी का? कि ऊर्जा तो ये बना दिया, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ऊर्जा को ले जाएगा। अब जैसे मान ले जाए कि सब जगह तो ऊर्जा बना, अब कहीं कहीं ऊर्जा का काम कम रहता है और कहीं कहीं ऊर्जा का काम ज्यादा रहता है। अच्छा, अभी हम इतना देर से बोल रहे हैं, ज्यादा जरूरी हमारे हाथ के या पैर के जरूरत है ऊर्जा के कि मुंह के? मुंह के। तो हमको ऊर्जा कहाँ ले जाना चाहिए? मुंह में। तो बताओ कौन लेके जाएगा? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के जो खोज किए थे वो कैमिनो गोल्जी किए थे। कौन किए थे? कैमिनो, कैमिनो गोल्जी। कौन गोल्जी? कैमिनो गोल्जी। कैमिनो गोल्जी, कमीना ना बोल दिए, कैमिनो गोल्जी। कौन गोल्जी? कैमिनो गोल्जी। तो बताओ गोल्जी बॉडी का खोज कौन किया है? अच्छा, गोल्जी बॉडी का काम कुछ होता है? अरे चोट्टा, ऊर्जा को स्थानांतरण करना, यानी परिवर्तन करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो बताओ गोल्जी बॉडी का काम? हाँ, ऊर्जा का। अच्छा, ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या कहते हैं? हाँ, पावर हाउस। तो ना कहोगे पावर यहीं से शुरू होला यहीं खत्म? नहीं, पावर शुरू होता है तो ले जाता है भी कौन? गोल्जी बॉडी। कौन बॉडी? गोल्जी बॉडी। अच्छा, आप बात समझो, दो चीज समझ में आ गया। पहला को जी तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा, ये दोनों समझ में आ गया। अब सुनो, कोशिका कहीं पचक ढचक न जाए। पचक ढचक न जाए मैंने आंतरिक सहायता देता है। जैसे हम लोग खड़ा है, शरीर पर खड़ा है, हम लोग खड़ा कौन किए हुए? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मार बीच से मार के तोड़ लचक देते, ले लटक गलो। अरे लटकेगा या नहीं लटकेगा? तो गोल ये जो है इसमें बीच में होता है, इस पिलर के समान रहता है। किसी के समान? पिलर, पिलर के समान रहता है, इसको ईआर बोलते हैं। ईआर का पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का पूरा नाम कुछ हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। को डाउट है? अच्छा, ये कुछ करता है तो आंतरिक सहायता देता है, पच के ढच के नहीं देगा। समझ आ रहा है? अरे समझ में था हो? है? हाँ, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ करता है, पच के ढच के नहीं देगा, आंतरिक सहायता देता है। तो कोशिका पूछेंगे, कोशिका के आंतरिक सहायता कौन देता है? एक हिंदी में जाने कुछ प्रदत्त अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी में क्या कहते हैं? अंतः प्रदत्त। तो वैज्ञानिक जानते हो क्या किया? चेक किया इसको और जूम करके देखा कि क्या है। तो देखा ना कि इधर नीचे जो इधर कुछ भाग देखा कि कुछ भाग खुरदुरा है। कैसा है? अब कुछ भाग चिकना है। तो चिकना को इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ। क्या कहते हैं? स्मूथ। क्या कहते हैं? स्मूथ। स्मूथ ईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ कहने का मतलब क्या चीज? चिकना। क्या चीज? चिकना। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब नीचे देखा ना तो कुछ था खुरदुरा। क्या था? खुरदुरा। खुरदुरा मैंने उबड़ खाबड़ नहीं समझो। खुरदुरा उसको इंग्लिश में कहते हैं रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो
ई जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग यहाँ से निकल गया, एक चिकना भाग और एक खुरदुरा। चिकना भाग को कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको बोलते हैं जो रुखड़ा है उसको क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, आप दोनों का काम समझते हैं। ये जो चिकना है ना, चिकना है जो वसा का निर्माण करता है और कार्बोहाइड्रेट का, वसा और कार्बोहाइड्रेट का। तब वसा का निर्माण कौन करेगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वसा क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। वसा कहने का मतलब चिकनाहट चीज, जैसे तुम लोग घी खाते हो, घी तेल, जो जितने भी तेल है, तेल, मक्खन रे, मक्खन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, वसा है। और वसा के कारण आदमी जो है मोटा हो जाता है। जिसमें ज्यादा वसा है वो ज्यादा मोटा है, और जो कम वसा है वो कम मोटा है, ठीक है। और दूसरी बात, वसा के कारण जो है आदमी सुंदर भी होता है। इसलिए वसा सबसे ज्यादा होता है लड़कियों में, लड़का की अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा होता है वसा। इसलिए लड़कियां क्या होती है, सुंदर होती है, और लड़का क्या होता है, छुछुंदर होता है। अरे छुछुंदर नहीं होता रे, वसा रे। तो बताओ, तो सबसे ज्यादा वसा किस में, लड़का में लड़की में, लड़की में। इसलिए वो क्या होती है, सुंदर होती है। और लड़का में कम होता है क्या, वसा नहीं। तो वसा का निर्माण कौन करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, आई जो है रफ, ये जब कहा ना कि थोड़ा सा और एक जूम करके देखते हैं क्या है, तो जूम करके देखा तो देखा कि दाना दाना कुछ तो है। तो ओकरा देखा तो दाना दाना देखा, तो उसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम। अरे राइबोसोम, कौन सोम, राइबोसोम। तो इसको जूम करके जब देखा तो उसको पता चला कि कुछ इसमें राइबोसोम, कुछ है राइबोसोम, कुछ था राइबोसोम। और राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। तो राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। किसका निर्माण कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। कौन, इसीलिए जानते हो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम का। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी जो प्रोटीन दो तरह के बनाता है, एक 70S और एक 80S, दो तरह के। कैसा, 70S और एक 80S। ये क्या होता है 70S और 80S, ये समझते हैं बढ़िया से। देखो हमारे जो है जीव दो तरह के होते हैं। एक कोशिका जो दो तरह के, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ये आगे हम बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले ही हम समझते हैं कि 70S और 80S क्या होता है। 70S और 80S समझो। 70S उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो एकदम बहुत सूक्ष्म हो, एकदम छोटे हो, जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। वैसे जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जो है बहुत छोटे जीव होते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं। कोरोना वायरस भी वो जीव था, ठीक है, इसको भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको 70S की जरूरत है। और जो बड़े जीव हैं जिसको हम देख सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, हम लोग, कुत्ता, घोड़ा, इस सब को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो इसको कौन एस जरूरत है, 80S। तो बताओ हम लोग को 80S की 70S, हम लोग को 80S, कुत्ता को, भैंस को, भैंसिया के 80S में रे। हाँ भैंसिया का 80S। तो 70S और 80S समझ में आ गया। एस का मतलब होता है सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है, सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस का अर्थ ये होता है, ठीक है। अब हम समझ गए ईआर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम समझते हैं इसमें, देखो अब एक होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का अर्थ होता है रसधानी। ये पानी को संचित करके रखता है। पानी को क्या करता है, संचित। जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, तो संचित देखो क्या होता है कि पी लिया तुरंत यूज हो गया तो गड़वा जाएगा ना। इस संचित करके रखता है कि जब जब जरूरत पड़ेगा, जब जब क्या करेंगे, देंगे नहीं। तो वैक्यूल्स का काम क्या होता है, संचित, पानी को क्या करना, संचित करके रखना है, पानी को संचित करके रखना है। तो देखो अभी हम क्या चीज पढ़ाए हैं, पहले सुन लो, इसको पूरा रिवीजन करा रहे हैं, पहले समझो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना। इसमें ऑक्सीजन होता है और केब्स चक्र चलता है, जिसके कारण एटीपी का निर्माण होता है और ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से मिलता है हमको ऊर्जा। इसीलिए इसको बोलते हैं ऊर्जा, या इसी को बोलते हैं शक्ति गृह।
या पावर हाउस? तो पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये ऊर्जा तो बना दिया, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा कौन? तो कौन ले जाएगा? गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी का खोज कौन किए थे? कमीना ना, कैमिनो गोल्गी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किए थे? अल्टमैन। अल्टमैन कौन मैन रे? अल्टमैन। कौन मैन? इन्हें करिए कि अल्टरमैन। अल्टमैन ना, अल्टमैन ना, क्या हुआ? अल्टमैन। तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किए? अल्टमैन। अच्छा, इस पर वैक्यूल्स हो गया। और ईआर, इसको बोलते हैं ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम समझ गए। कोई समझे कि इसका जो है पिलर का काम करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता देता है। क्या देता है? आंतरिक सहायता देता है। और यह दो तरह के, नीचे रुखड़ा यानी खुरदुरा नजर आया, ऊपर चिकना। चिकना जो है वसा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और जो रफ ईआर है राइबो, जो इसमें बूंदे बूंदे जो देखा गया वो कौन था? राइबोसोम। और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। इतना समझ में आया कि नहीं आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तब क्वेश्चन पूछ ले हैं? तो बताओ, ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ऊर्जा को ले जाता है कौन? गोल्गी बॉडी। अच्छा, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं? आप सुनो आगे, ये कोई चीज है? ई कोशिका है, कोशिका है, कोई है कोशिका है। आप देखो कोशिका में कोई कोई पढ़े, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक पढ़े गोल्गी बॉडी, एक वैक्यूल जो पानी को क्या करता है? संचित करके रखता है। और एक पढ़े इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। अब थोड़ा सा सेंट्रोसोम के बारे में समझ लेते हैं। सेंट्रोसोम कौन सोम? सेंट्रोसोम कौन सोम? अरे कौन, अरे हल्ला करे, अरे सेंट्रोसोम कौन सोम? सेंट्रोसोम। आप समझो इसका क्या क्या है। तो सेंट्रोसोम जो है कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका का। देखो, अगर हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। कैसे? तो समझो, सेंट्रोसोम जो क्या करता है कोशिका का विभाजन, कैसे समझा बढ़िया से। जैसे हम लोग को कहीं हड्डी मान लिया टूट गया, हाथ यहाँ से टूट के अलग हो गया, तो देखना डॉक्टर क्या करता है, तीर तार के बराबर कर देगा और फिर प्लास्टर कर देता है। जगह कहीं प्लास्टर कर दे और फिर ऐसे टांग लेता है, गला में उड़ देता है और ऐसे रख लो कि हिले डुले नहीं। तो क्या करता है ना कि जब जो हड्डी टूट जाती है, जैसे मान लिया कि यहाँ से हड्डी टूट गया, तो दोनों के सटा के रख देगा। क्या करेगा? सटा के रख देगा और रख के छोड़ देता है। कुछ दवाएं वगैरह देती है कैल्शियम वैल्शियम की। तो क्या होता है ना कि जिस वजह से जब वहां पे दोनों हड्डी कोशिका का विभाजन करेगा यहाँ पे, और कोशिका का विभाजन करके 21 दिन में जोड़ लेता है। देखना डॉक्टर जाओगे तो कहता ना कि कम से कम 21 दिन तक इसको क्या करना है? हाँ, उसके बाद कटवाना है। कहना 21 दिन के बाद आइएगा। अरे कहता है कि नहीं कहता है? कटवा दे रे, जो प्लास्टर होता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे कोशिका का क्या किया? विभाजन किया। क्या किया? कोशिका का विभाजन। अच्छा, एक बात बताओ, नखूनो हम नहीं काट लें फिर फूट जाएगी ना? कोशिका का विभाजन, बलिया काट लेते हैं फिर आ जाता है ना कोशिका का विभाजन। ब्लेड से या कुछ उसे कट गया फिर अपने से ठीक हो जाता है। घाव हो जाता है, देखते हो तो फिर ठीक होता है कि नहीं होता है? कोई किसके कारण? कोशिका के विभाजन। तब कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। अब सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? बता दिए कहाँ होता है? लीवर में। और सबसे कम यानी नहीं, एकदम नहीं होता है ब्रेन में। ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो एक बात और बताओ, कोशिका का विभाजन ब्रेन में नहीं होगा तो एक बात बताओ, चोट अगर कस के लग जाए अंदर, तो ऊपरे बात नहीं कर रहे हैं, अगर इसके अंदर लग गया तो क्या ठीक होगा? एक स्पॉट डेट हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी को ज्यादा दुश्मनी है तो अगर मारना है तो कहाँ मारना है? अब कह रहा मल्लाज झगड़ा काला करेगा रे, जो टप्पड़ है ना यहाँ, कहता मारना तो मारना है कहाँ? ब्रेन में। तो कहाँ मारेगा रे?
नहीं मारना है, पढ़ना लिखना है चोटा। बताओ। अरे तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में जो है ऑटोमेटिक अपने आप कोशिका विभाजन हो जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ तक समझ में आ गया? हम कुछ कुछ पढ़े। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। गोल्गी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। वैकुल्स यानी रसधानी, रसधानी जो है क्या करता है? पानी को संचित करके रखता है। अच्छा, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? अरे ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अच्छा, और सेंट्रोसोम जो है कोशिका का विभाजन करता है। अब हम पढ़ते हैं, एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? ये बीच में रहेगा। रे न्यूक्लियस, कौन न्यूक्लियस? न्यूक्लियस। ये देखो न्यूक्लियस के काम कुछ है, यही बौड़ा जाएगा। अब एक कहानी सुनो, बड़ी जबरदस्त है। क्या है? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। अब केंद्रक का ये जान तो कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को यानी किसको? केंद्र को। अब सुनो एक, ये जितना काम उम जो कर रहा है ना, ये सब ऑर्डर देता है ही कौन? केंद्र। अब केंद्र कहता है ना, यानी न्यूक्लियस, कि देखो एकरा कहेगा अरे ऊर्जा बनाओ तो बनाएगा। कहता परिवहन कर, ऊर्जा का परिवहन करेगा। कह रहे पानी जमा करके रखो, पानी जमा करेगा। इसको कह रहे कोशिका विभाजन करो, कोशिका विभाजन करेगा। इसको कहेगा अच्छा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है कि नहीं बनता है? प्रोटीन और वसा, तो कहेगा प्रोटीन और वसा बना बोले। तो एक सब केकर बात ऐसा मानता है? केकर? यानी दिमाग है। क्या है? दिमाग। अब सुनो बढ़िया से न्यूक्लियस के बारे में। एक न्यूक्लियस होता है और एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। कौन होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम। अरे कौन सोम? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। अब सुनो लाइसोसोम के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान सुनना। ये न्यूक्लियस सबके ऑर्डर दिया, ये काम करो वो काम करो, तो सब करता भी है। लेकिन कभी कभी बौरा जाता है। जैसे कहे एकरा अरे ऊर्जा बनाओ, कहे हम ना बनाई था, तू कहे वाला हमारा कौन है? कौन कहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आई कह रहा अरे बनाओ ऊर्जा, तो नहीं मानेगा। तो ये अपने साथ एक पुलिस रख रहता है। पुलिस के काम करता है लाइसोसोम। अगर मान लीजिए कि कहा ना करे ऊर्जा बनाओ, ये कहते ना हम बनाई, तो ना बनाई तो एकरा कहेगा अरे ये ना बनाओ रे, तो भर नष्ट कर देगा, ले तो पे छिड़क देगा। तो जिसको अरे जिसको चाहेगा उसको नष्ट कर सकता है। तो कोशिका में अगर कोई भी अवयव काम नहीं कर रहा है तो उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियस से बोला जाए, जगह दिमाग है वही, जैसे यही सबके ऑर्डर दे रहा था, तो ई मान ले बोला गया, तो उसके बाद ई ना संभालेगा कौन? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कहेगा ना अरे ऊर्जा बनाओ, ये कहते ऊर्जा का परिवहन कर, तो कहे हम तोर बात ना मानी, हम बात मानते लेकर ना न्यूक्लियस के ना तोर बात नहीं मानेंगे। तो ये बड़ी बोले अरे एकरो कहेगा अरे प्रोटीन बसा बनाओ रे, एकरो कहेगा अरे कोशिका विभाजन करो, कोई करवे नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेगा ना लाइसोसोम, बतिया ना मान में, तो कहते ना, तो रुक, अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा। कौन कर लेगा? लाइसोसोम। तो ये अपने तो मरवे करेगा, साथे सभे के लेके जाएगा, लेके जाएगा कि नहीं है? इसीलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। अच्छा आओ एक और बात बताते हैं, इस सब एक साथ रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एक बात बताओ, बैग तू ले ले, बैग। अब बैग में एगो बैगवा में लोटा गिलास थरिया सब डाल ले और लेके चल ही ढन 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 कर देगी ना, अरे कर देगी ना, इहू आपस सब ढन 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 करेगा। तो इसके बीच में एक द्रव होता है। क्या होता है? द्रव। क्या होता है? द्रव। उसको बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? बीच में जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? कौन द्रव रे? जीव द्रव कहते हैं। कौन द्रव कहते हैं? जीव द्रव। तो ये आपस में एक दूसरे को टकराने नहीं देगा। अरे टकराने देगा? नहीं देगा। तब फिर से सुनो, अब पूरा एक बार कंक्लूजन में पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है? आप समझो, इन न्यूक्लियस जो है पूरा कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? ये सब के बोलता है अरे सब अपना अपना काम करो, और काम नहीं जो करता है, मान लीजिए कोई कह देना वैकुल्स हम पानी जमा ना करी, वैकुल्स का काम कुछ है पानी जमा करना, और पानी जमा नहीं करें तो कहेगा एकरा लाइसोसोम करे ई ना काम करता हो,
तो वह उठा के पटक देगा, नष्ट कर देता है। क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो कौन नष्ट करता है? लाइसो। तो लाइसो सब एक तरह से पुलिस का काम करता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताते हैं, थोड़ा सा डर भय रहेगा चाहिए। एकर बतिया डायरेक्ट नहीं सब मानता, एकरा साथे है इसलिए बतिया मानता है नहीं। अरे समझ में आ रहा है? ऐसे बात मानता नहीं मानता, ये लाइसोसोम के कहेगा तो एक डर से सब काम करता है अपना अपना। और न्यूक्लियस बढ़ा गया तो बहुत दिक्कत होता है। जैसे मान लिया जाए सब जगह कोशिकाएं अलग अलग होती है, नाखून में अलग। अच्छा कभी इसे देखनी है कि नाखून उगे के जगह पर नाखून की जगह बाल उगे लगले, ऐसे होता है नहीं। न्यूक्लियस लेकिन बढ़ा जाएगा ना तो जगह 5 उंगली से 6 उंगली हो जाए। अरे होता है कि नहीं होता है? न्यूक्लियस बढ़ा जाएगा तो लड़कियों के मुंह डर जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो न्यूक्लियस बढ़ाई से क्या होता है? सब वो बढ़ा जाएगा तो अपने आप से काम जो हो लगेगा। अरे समझ आ रहा है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो न्यूक्लियस बढ़ा गया तो बहुत दिक्कत है, लड़कियों के मुंह दाढ़ी आ जाएगा, 5-6 गो उंगली निकल जाए तो 7-8 गो। तो कोई चीज बढ़ाता है? न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए रहता है। डीएनए माने इंफॉर्मेशन छुपा हुआ रहता है कि किसको क्या बनाना है, कहाँ पे हाथ बनाना है। कभी कभी जानते हो परमाणु बम, जो परमाणु बम के नाम सुने हो? एटम एटम बम, परमाणु बम जो है ना, जब जहां पटकाता ना तो जिसको इस अटैक होता है वो क्या करता है? न्यूक्लियस पर जाकर अटैक कर देता है, डीएनए पर इंफॉर्मेशन चेंज कर देता है। माने जैसे मान लिया जाए कि किसी को इधर जो कोशिका बनाने वाला, हाथ बनाने वाला कोशिकाएं अलग है कि नहीं है? तो न्यूक्लियस ऑर्डर देगा कि अरे हाथ बनाओ। तो क्या होता है ना, डीएनए जब इंफॉर्मेशन चेंज कर देता है तो हाथ उत नहीं बना पाता है। क्या होता है? हाथ उत नहीं बना, कोई कोई के नाक ना बनेल को, नाक के टेढ़ा कर दिल को, नहीं समझ लो है? कोई हाथ गोड़े नहीं बनाया। इसलिए जापान में जो परमाणु बम पटकाया था तो आज भी वहाँ जो अगर जिकर पिताजी लंगड़ा है तो उसका बेटा भी क्या होगा? लंगड़े होगा। समझ आ रहा है? मैंने उस जेनेटिक प्रॉब्लम हो गया। अंधा अगर बाबूजी है तो बेटो का होगा? अंधे होता है। ये बहुत प्रॉब्लम वहां चलता है। तो बताओ कोशिका के बारे में पूरा समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो कोशिका का क्लास आज यहीं तक समाप्त हुआ।